जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है नीरज एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों आज मोस्ट वीवीआई भूगोल के क्वेश्चन होने वाला है, जो भारत के पर्वत पठार एवं मैदान के बारे में हम लोग जानेंगे। यह बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के टॉपिक से पूछा गया, सवाल बहुत आते हैं। चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए अध्याय में चैप्टर 1 भारत के पर्वत एवं पठार मैदान में भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7 भूभाग पर भारत का, 18.6% भूभाग पर पहाड़ का, 27% 7% भूभाग पर पठार तथा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। आपको बता रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7 पर भूभाग पर पर्वत का कितना है, 10.7%। ठीक है, पहाड़ का कितना 8.6% और पठार का कितना 27.7% तथा 43% भूभाग मैदान का विस्तार है। हमारे भारत में पर्वत का 10.7%, पहाड़ का 18.6% और 27.7% पठार का तथा 43% मैदान का विस्तार माना जाता है। चलते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत की ओर। भारत के उत्तर में यह पर्वत स्थित है और हिमालय पर्वत जो है उत्तर में तिब्बत का पठार है तथा दक्षिण में गंगा का मैदान है, इसलिए इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं। हिमालय पर्वत जो है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। मुख्य तौर पर हिमालय जो है पर्वत पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इसलिए इसका विस्तार जो है म्यांमार में भी देखने को मिलता है। म्यांमार में इसका नाम जो है आराकाना योमा कहा जाता है। इसको म्यांमार में हम आराकाना योमा के रूप में जानते हैं। हिमालय पर्वत जो है 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत जो है इसका आकार जो है 2400 किलोमीटर में फैला हुआ। बाप रे बाप, कितना बड़ा है ना, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ। इसका आकार लगभग धनुषाकार है। इसका आकार कैसा है, हिमालय पर्वत का आकार धनुष के आकार का है। सर्वप्रथम सर सिडनी ब्राड नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर 4 भाग में बांटा गया। हिमालय पर्वत को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन भाग है। पंजाब हिमालय, पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। ठीक है, सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने हिमालय के 4 भाग में बांटा है। पहला पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हम चारों पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो हिमालय फैला है, ठीक है, उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय किसे कहते हैं, जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो हिमालय फैला है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। 560 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर जैसी पर्वत श्रेणियाँ आती है। पंजाब हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ गए कि 560 किलोमीटर इसके अंतर्गत आती है, जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ है पंजाब हिमालय। और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार जैसी पर्वत श्रेणियाँ आती है। हम लोग पंजाब हिमालय पढ़ चुके हैं। सेकंड आते हैं भाई, सेकंड कुमायूं हिमालय पढ़ लेते हैं। कुमायूं हिमालय क्या है, सतलज नदी से काली नदी तक फैली हुई हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। इस अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तराखंड में फैले हुए हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसके अंतर्गत कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी जैसी पर्वत चोटियाँ आती है। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय कि डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि जो उत्तराखंड में हिमालय फैला हुआ है उसको हम कुमायूं हिमालय के रूप में जानते हैं। इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत जो पहाड़ आते हैं वह कामेत है, त्रिशूल है, नंदा देवी जैसी पर्वत प्रमुख चोटियाँ आती हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, नेपाल हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। नेपाल हिमालय क्या है, काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। जो काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। अब विश्व की ऊंची पर्वत चोटियाँ हिमालय के अंतर्गत ही आती है। पूरे विश्व में जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं ना, वो सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती है। जैसे माउंट एवरेस्ट
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा इत्यादि जितने भी हैं वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। पंजाब का हो गया 560 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा किसका है? नेपाल हिमालय का 800 सबसे ज़्यादा नेपाल हिमालय का है। पंजाब का 560 है और कुमायूं का 320 किलोमीटर है। सबसे कम इसी का है, कुमायूं का। चलते हैं दोस्तों असम हिमालय में। असम हिमालय क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। जो तीस्ता नदी है उससे लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। यह नम चाबरवा पर्वत इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। हम लोग चारों के बारे में कवर कर चुके हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हम आशा करते हैं कि इसमें आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगी और बहुत तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि पंजाब हिमालय क्या है, कुमायूं हिमालय क्या है, नेपाल हिमालय क्या है, असम हिमालय क्या है। ठीक है, और कितना लंबाई है सब हम जान चुके हैं। कौन कौन पर्वत आती है, कौन कौन एवरेस्ट आती है, सब हम लोग का पता हो चुका है। चलते हैं दोस्तों कुछ आगे की ओर। आपका अगला हो जाएगा भारतीय राज्य जिसमें हिमालय पर्वत का विस्तार है। अब चलते हैं देखते हैं दोस्तों कि भारतीय राज्य जो है जिसमें हिमालय पर्वत का विस्तार है कौन कौन सा राज्य है। ठीक है, उसके बारे में हम पता कर लगाते हैं। भारतीय राज्य जिसमें हिमालय पर्वत का विस्तार, भारत के कुल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। पूरे इंडिया में भारत के कुल 11 राज्य ऐसा है और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ जाता है और 11 जो स्टेट है उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये टोटल मिलाकर 11 राज्य जहाँ पर हम हिमालय को देखने को मिलता है, जहाँ हिमालय पर्वत विस्तार है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला है भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में निम्न है। पहला उत्तर से दक्षिण में हम लोग जा रहे हैं, कहाँ? उत्तर से दक्षिण में। यानी पहला हो जाएगा काराकोरम, दूसरा हो जाएगा लद्दाख, तीसरा हो जाएगा जास्कर, चौथा हो जाएगा पीर पंजाल, पांचवा हो जाएगा धौलाधर। ट्रिक हम लगाएंगे इसका, तो कल जाएंगे पीडीएस लाने, कल जाएंगे पीडीएस लाने। कल से हो जाएगा काराकोरम और ल से हो जाएगा लद्दाख, ज से हो जाएगा जास्कर, पी से हो जाएगा पीर पंजाल, डी से हो जाएगा धौलाधर। चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं काराकोरम। काराकोरम लद्दाख और जास्कर लद्दाख में। काराकोरम कहाँ है? लद्दाख और जास्कर लद्दाख में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तथा धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः है। जो हम लोग अभी पढ़े ये सवन, काराकोरम कहाँ है? लद्दाख और जास्कर लद्दाख में है। ठीक है, अब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में तथा धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे देखते हैं क्या क्या है। तब उपयुक्त ऊपर लिखे पूर्व पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम का भी है। भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत के 4 भागों में बांटा गया था, जो निम्न है। हम लोग पढ़ लिए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवलाख हिमालय। यह आप पढ़ते हैं क्या क्या है। ट्रांस हिमालय किससे कहते हैं, बृहद हिमालय किससे कहते हैं, लघु हिमालय किससे कहते हैं और शिवलिक हिमालय किससे कहते हैं। भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत के 4 भाग में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। चलते हैं दोस्तों पहला पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हुआ है। जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व मतलब पहले हुआ है। भौगोलिक वार्ताओं के अनुसार यह मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। यह मुख्य हिमालय के अंतर्गत यह ट्रांस हिमालय है वह नहीं आता है। इसका विस्तार एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देखने को मिलता है। जो ट्रांस हिमालय है वो एकमात्र भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हमको देखने को मिलता है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार तिब्बत में भी देखा जा सकता है, जिसके कारण इसकी तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत इत्यादि पर्वत श्रेणी इसको देखने को हमको मिलता है। ट्रांस हिमालय में हम लोग देख लिए कि कैलाश पर्वत किस हिमालय के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, काराकोरम भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ फैला हुआ है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश
और तिब्बत में फैला हुआ, जिसके कारण इसको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। मानसरोवर झील भी इसी के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं दोस्तों बृहद हिमालय की ओर। बृहद हिमालय आप पढ़ लेते हैं, बृहद हिमालय क्या है देख लेते हैं। इसमें अभी ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गॉर्डियन ऑस्टविन है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू है या गॉर्डियन ऑस्टविन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई 6811 किलोमीटर है। देखिए रटिए, बहुत VBI बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू यानी गार्डविन ऑस्टविन है। कौन है? गार्डविन ऑस्टविन है। जो सबसे ऊंची भारत की चोटी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम। याद रखिएगा काराकोरम पर स्थित है। उसकी लंबाई कितनी है? 8611 किलोमीटर। कितनी है ऊंचाई? 8611 किलोमीटर। याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू यानी गॉर्डविन ऑस्टविन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर है। यह काराकोरम की पहाड़ी पर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। 76 किलोमीटर फैला हुआ। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही लद्दाख में सियाचिन नामक ग्लेशियर स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, जो जिसने चाइना ने हड़प लिया है, जो 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। बलतोरा ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, पुनामा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर इत्यादि काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत लद्दाख में स्थित है। हम देखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बृहद हिमालय। इसमें कई नाम इसको देखने को मिलता है, जैसे आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री इत्यादि बहुत नाम से हम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में हिमालय का यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता था, जिसके कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय किसे कहा जाता है? बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बर्फ से हमेशा प्राचीन काल में ढका हुआ रहता था, जिसके कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। विश्व की ऊंची ऊंची चोटी पर्वत जो चोटियां हैं इस हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसके कारण उच्च हिमालय भी कहा जाता है। जितना भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसी के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इसे उच्च हिमालय भी चोटियां कहा जाता है। अधिकतर भूगोलिक बृहद हिमालय को मुख्य हिमालय मानता है। इस हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां निम्न हैं। देख लेते हैं कौन कौन चोटी है भाई बृहद हिमालय से। कंचनजंगा, याद रखिएगा कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। इसकी लंबाई मीटर कितनी ऊंचाई है? वो 8598 मीटर है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। मकालू कहाँ है? तो नेपाल में है। इसकी लंबाई कितनी? 8481 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, जो पूरे विश्व के सबसे ऊंची चोटी है। विश्व के वर्ल्ड के सबसे ऊंची चोटी है। कौन? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और कंचनजंगा हम लोग भारत का है, 8598 है, जिसको केटू कहते हैं। और चेऊ जो है नेपाल में ही पड़ता है, 8201 मीटर है। गौरी शंकर है जो नेपाल में ही पड़ता है, वो 7145 मीटर है। मानासालू जो है 8156 मीटर पड़ता है, ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा है यह 8078 मीटर, ये भी नेपाल में है। और धौलागिरी है, यह भी नेपाल में पड़ता है, जिसकी लंबाई है 8172 मीटर। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है यह मूलतः नेपाल में स्थित है, जिसके संदर्भ में यह भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। नेपाल में से सागर माथा तथा तिब्बत में से चोलोमगम्मा कहा जाता है। इसकी लंबाई जो हम बताए हैं आपको 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का एक और नाम है नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमुलगम्मा कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। याद रखिएगा, जो पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? कंचनजंगा। हिमालय की गोद में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में स्थित है। सीमा के संदर्भ में यह पर्वत जो है सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, जो कंचनजंगा है ये कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 किलोमीटर। 8598 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, जो विश्व में सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा
यह विश्व में सबसे तीसरी ऊंची चोटी है जो भारत में है। कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत है वो K2 यानी गॉर्डिनोस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत जो है K2 यानी गॉर्डिनोस्टीन जो है, जिसकी ऊंचाई कितने 8611 मीटर है। यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसे काराकोरम पर्वत श्रेणी में माना जाता है। यह लद्दाख में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए पहली चोटी कौन सी है? पहली चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया। दूसरी हो गया आपका K2 और तीसरी हो गया कंचनजंगा। ठीक है, ये दोनों भारत में है। ये आपका हो जाएगा सिक्किम में कंचनजंगा और K2 हो गया काराकोरम, काराकोरम की पर्वत में स्थित है बृहद हिमालय में। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला है धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमालय प्रदेश में स्थित है, जबकि धौलागिरी नेपाल में स्थित है। इधर देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में और जबकि धौलागिरी नेपाल में स्थित है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय, चलते देखते हैं अब लघु हिमालय की ओर। लघु हिमालय को भी बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय से भी जाना जाता है। यह बृहद हिमालय के समांतर उसके दक्षिण भाग में स्थित है। यह छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत इत्यादि पर्वत श्रेणी आते हैं। अब देखते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर कहाँ है? तो हिमाचल में है। मसूरी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। महाभारत कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। ये जितना भी है सब पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड, महाभारत नेपाल हो जाएगा आपका। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका अगला है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां मिलती हैं, जैसे पश्चिम में कश्मीर घाटी तथा पूर्व में काठमांडू घाटी। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कई घाटी मिलती है, जिसमें पश्चिम में जो कश्मीर घाटी हो जाएगा और पूर्व में काठमांडू घाटी हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई घाटी हैं, जैसे कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौली घाटी, स्पीति घाटी। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। कांगड़ा, काल्लू और घाटी घाटी हिमाचल प्रदेश में है और काठमांडू घाटी नेपाल में, जो काठमांडू जो है नेपाल के राजधानी है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, जिसके कारण हम यहीं पर वीडियो को